पापा कार्टून टीवी। हेलो बच्चों, आज मैं आपको 4 दोस्तों की कहानी सुनाऊंगी और आज की कहानी का उन्वान है इत्तेफाक में बरकत। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में 3 दोस्त रहते थे। एक सुस्त मियाँ, एक कल्लू मियाँ और एक छुटकू मियाँ। वो तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ रहते थे। एक दिन वो तीनों नदी किनारे बैठे थे और बात कर रहे थे। इतने में एक हिरन उनके पास आता है। वो हिरन पहली बार इस जंगल में आया था। हिरन को पहली बार ही इस जंगल में देखते ही कछुए ने कहा, लगता है तुम यहाँ नए हो। मैंने तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा इस जंगल में। मैं इस जंगल में पहली बार आई हूँ। जिस जंगल में मैं पहले रहती थी वहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैंने दूसरे जानवरों को अपना दोस्त बनाना चाहा, लेकिन कोई भी मुझसे दोस्ती करना नहीं चाहता था। इसीलिए मैंने जंगल छोड़ दिया और मैं यहाँ रहने चली आई। इसका मतलब अब तुम अकेली हो और तुम्हें दोस्तों की जरूरत है। यस। तीनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। ठीक है, पहले हम 3 दोस्त थे, लेकिन अब हम 4 दोस्त हो गए हैं। अब हिरन उनकी दोस्त बन गई। अगले दिन चारों दोस्त अपने खाने की तलाश में निकल पड़ते और वो रोज शाम को उसी जगह पर आकर मिलते थे। एक शाम वो तीनों दोस्त आकर मिलते हैं, मगर हिरन नहीं आती। हिरन को वहां ना पाकर तीनों दोस्त परेशान हो जाते हैं। अरे सूरज ढलने को है और हिरन का कोई अता पता नहीं। वो कभी इतनी लेट नहीं हुई। हाँ, वो पहले कभी इतना लेट नहीं हुई। हमें जाकर उसे ढूंढना चाहिए। हाँ, हमें चलना चाहिए और उसे मिलकर ढूंढना चाहिए। नहीं, तुम दोनों नहीं, मैं जाऊंगा। मैं उड़ सकता हूँ और ऊंचाई से सब देख सकता हूँ। मैं जाता हूँ और तुम लोगों को जल्दी खबर देता हूँ। तो कल्लू मियाँ हिरन की तलाश में निकल पड़े। थोड़ा सा उड़ने के बाद कल्लू मियाँ को हिरन की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि हिरन तो शिकारी के जाल में फंस गई है। वो जल्दी से हिरन के पास गया। कल्लू मियाँ, मेरे यहाँ से निकलने में मदद करो, मैं फंस चुकी हूँ। फिक्र मत करो और मुझे कुछ सोचने दो। कल्लू मियाँ बगैर वक्त ज़ाया किए अपने दोस्तों के पास चला गया। कल्लू मियाँ अपने दोस्तों के पास पहुंचा और उन्हें सारा माजरा बताया। ये तुम क्या कह रहे हो? एक शिकारी? हाँ, शिकारी ने हिरन को जाल में पकड़ लिया। इससे पहले कि शिकारी वापस आए, छुटकू मियाँ, तुम मेरे साथ चलो और जाल को अपने तेज दांतों से काट दो। कल्लू मियाँ और छुटकू मियाँ हिरन के पास उसी जगह पर पहुंचे। छुटकू मियाँ, इस जाल को काट दो। छुटकू मियाँ ने जाल को काटा और जल्दी से हिरन को आज़ाद कर दिया। इतने में सुस्त मियाँ भी आ पहुंचे। क्या तुम ठीक हो मेरी दोस्त? हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम सबने मुझे बचा लिया। इतने में शिकारी वहां पहुंचा और उसने देखा कि हिरन तो अपने जाल से आज़ाद हो चुकी है। छुटकू मियाँ ने शिकारी को देख लिया। अरे ये क्या, शिकारी आ गया, भागो, जल्दी से भागो। शिकारी को पास आता देख सब इधर उधर भागने लगे। कल्लू मियाँ उड़ गए, छुटकू मियाँ बिल में घुस गए और हिरन झाड़ियों में जाकर छुप गई। और सुस्त मियाँ जो के भाग नहीं सकते थे, शिकारी ने उसको पकड़कर एक बोरी में डाल दिया और उसको वहां से ले गया। कुछ देर बाद बाकी के दोस्त एक जगह इकट्ठे हुए। वो बहुत उदास थे कि सुस्त मियाँ को शिकारी ने पकड़ लिया। मेरी जान बचाते बचाते सुस्त मियाँ की जान खतरे में पड़ गई। मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम सुस्त मियाँ को बचा सकते हैं। वो कैसे? शिकारी अकेला है और हम 3 हैं। वो अभी तक ज्यादा दूर नहीं गया होगा। कल्लू मियाँ ने अपनी सारी तरकीब उन दोनों को बताई। ये तो बहुत अच्छी तरकीब है, चलो चलते हैं। कल्लू मियाँ की तरकीब के मुताबिक शिकारी के आने वाले रास्ते में हिरन ने मरने का नाटक किया। कल्लू मियाँ ने हिरन के मरने का दिखावा किया। छुटकू मियाँ झाड़ियों में छुपकर सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। शिकारी उस जगह आ पहुंचा और उसने हिरन को मरा हुआ पाया। उसने कहा, अरे वाह, ये तो मेरी हिरन है। शिकारी लालची हो गया और उसने जल्द अज जल्द हिरन को पकड़ना चाहा। जैसे ही शिकारी हिरन की तरफ बढ़ा, छुटकू मियाँ मौके का फायदा उठाते हुए फौरन से बोरी के पास जा पहुंचा और अपने तेज दांतों से उसे काटने लगा। जैसे ही शिकारी हिरन के पास पहुंचा, कल्लू मियाँ उड़ गए और हिरन वहां से भाग निकली। शिकारी को समझ नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। इतने में छुटकू ने सुस्त मियाँ को आज़ाद किया और वो दोनों वहां से भाग निकले और झाड़ियों में छुप गए। शिकारी अपनी बोरी उठाने के लिए पीछे गया और देखता है कि बोरी तो खाली है।
शिकारी मायूस हो गया। सुस्त मियाँ, हिरन, छुटकू मियाँ और कल्लू मियाँ खुशी खुशी वापस अपनी जगह पर आ पहुंचे। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि इत्तेफाक में बरकत है।